श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राजा परीक्षित जी कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुदेव, आपने बताया था कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के छोटे भाई 49 पैदा हुए। वो राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी वो देवता बन गए। ऐसा कैसे हो गया? जिनका स्वभाव, जिनकी डायनेस्टी वंश परंपरा राक्षसों की है, वो देवता कैसे बन गए? ये कैसे हो गया? कृपया करके मेहरबानी करके मुझे थोड़ा बताइए। तो इसे सुनकर के सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, इस संसार का जो नियम है बड़ा विचित्र है, आश्चर्यकर है। कोई कहीं जन्म लेता है, कोई कहीं जाके प्रसिद्ध हो जाता है। विधाता का यह खेल है और कुछ नहीं है। कोई बड़े हाई क्वालिटी, मतलब राजा के घर में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और पापी बन जाता है। कोई नीच घर में जन्म लेता है, नीच कुल में, छोटे हाउस में, तो वो तो शुद्ध भगत बन जाता है। कभी कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी उल्टा हो सकता है। जैसे त्वष्टा ने यज्ञ किया और इंद्र को मारने वाले पैदा करने के लिए, और ऐसा वृत्रासुर पैदा हुआ जिसको इंद्र ने मार दिया। उल्टा हो गया ना। अरे इंद्र को मारना चाहिए, इस हिसाब से यज्ञ हुआ, इंद्र के द्वारा मारा गया, ऐसे हिसाब से परिणाम मिला। गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ऋषि मुनि और शास्त्र कहते हैं, अरे देखो, उल्टा परिणाम हो, चाहे निंदा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रसिद्धि हो, अप्रसिद्धि हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी कर्म करना नहीं रोकना चाहिए। उद्योगिनः सिंहमुपैति लक्ष्मी देवेन देयति का पुरुषावलंती। कायर नहीं बन जाना चाहिए, आलसी नहीं बन जाना चाहिए। हर समय उद्योग करते रहना चाहिए। उद्योग करेंगे तो हमारे तकदीर में सफलता लिखी तो मिल जाएगी, क्योंकि हमारी तकदीर में सफलता लिखी होगी तो मिलेगी। हम नहीं कर रहे कुछ भी, गड़बड़ है ना। अरे हमारी तकदीर में रोटी लिखी होगी तो रोटी अपने आप मिलेगी, हम नहीं कर रहे कुछ, बैठे रहेंगे। ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है। इसलिए उद्योग करते रहना चाहिए। सभी शास्त्र ऐसा बखान कर रहे हैं। हमारे पिछले कर्म, किए हुए कर्म विधाता द्वारा लिखे जाते हैं, इसको कहते हैं भाग्य। हमारे कर्म के अनुसार ही भाग्य, तकदीर बनता है। तकदीर के हिसाब से चलता है कोई। तो तकदीर में लिखा, कैसे लिखा है ना, हमने कुछ उद्योग किया था, वहां उसका कर्म हुआ ऐसा, अच्छा बुरा, तो यहां लिखा गया विधाता के द्वारा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भविष्य में को जो मिलेगा वो हो जाएगा। गड़बड़ है। प्रयत्न करते रहना चाहिए। परीक्षित ने फिर पूछा कि सोचा कि मेरे गुरुजी भूल गए, बूढ़े हो जाते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो फिर पूछा, ये 49 जो भाई हुए थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के, ये असुर परंपरा में जन्म लिए, इनका असुर स्वभाव, ये कैसे देवता बन गए महाराज, थोड़ा बताइए, मेरी जानने की इच्छा है। परीक्षित का मतलब था कि 49 जो पुत्र हुए दिति से, इन्होंने कौन सा कर्म किया जिसके द्वारा वो देवता बन गए। इसका मतलब सारांश इतना है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, अरे परीक्षित, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मार दिया। एक प्रकार का अवतार लिया हिरण्याक्ष को मारने के लिए, वराह का अवतार, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए लिया नरसिंह का अवतार। तो अवतार लेकर मार दिया, दोनों बेटे मर गए। दिति को बड़ा दुख हुआ, मेरे दोनों बेटा मर गए। तो उसने बहुत सोचा, सोच के निर्णय निकाला
कि भगवान तो स्तुति प्रिय हैं, प्रार्थना दिल से करेंगे तो वही पसंद है उनको, और उनकी समान दृष्टि है, सबको बराबर देखते हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं देखते। भगवान गीता में भी कहते हैं ना मे द्वेषो समोहम सर्वभूतेषु, कह रहे हैं वो, ना मे द्वेषोस्ति ना प्रियः। तो यदि ऐसा है तो भगवान तो ऐसे हैं समदृष्टि। ये इंद्र है एक कारण, ये इंद्र ही क्रूर है, ये तपस्या करके विष्णु को संतुष्ट कर लेता है और उनसे मरवाड़ डालता है मेरे बेटों को। ये निर्णय निकाला, बात भी तो सही है। अब भगवान को सब बराबर है ना, राक्षस हो चाहे देवता हो। अरे इंद्र ही निर्दयी है, अपने भाइयों को मरवा डालता है अपने मतलब को सीधा उल्लू सीधा करने के लिए। देखा, कोई कोई आते हैं अपने गुरु जी के पास अपना उल्लू सीधा करने के लिए। मेरे को तो आश्रम मिल गया है, मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, मेरे को एक बोला मेरे को आश्रम मिल रहा है। अच्छा भैया ले ले, चल बहुत अच्छी बात है, हम भी आ जाएंगे कभी तुम्हारे आश्रम में देखने के लिए। आजकल चेला भी ऐसे मिलते हैं, मतलब ही देखिए। ये बहुत निर्दयी है, ये इंद्र मेरे बेटों को, अपने भाइयों को मरवा देता है अपने मोटिव, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। अब मैं इसको मरवा डालूंगी तभी मैं शांति से बैठूंगी, इसको मरवाना है। शास्त्रों का नियम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, जब मरते हैं या तो वो टट्टी बन जाते हैं, या वो कीड़े बन जाते हैं, या वो एक मुट्ठी राख बन जाते हैं, सब कोई बराबर। पारसी लोग अपने मरे हुए घरवाले को नदी में, पानी में फेंकते हैं, जहाँ पर कछुआ मगरमच्छ कुछ खा जाते हैं, उसको टट्टी बन जाते हैं। या कोई पानी नहीं मिलता है तो जंगल में फेंकते हैं, वहाँ पर पशु खा जाते हैं, जंगली जानवर, या गिद्ध खाते हैं तो टट्टी बन जाते हैं वो। मुसलमान और ईसाई लोग और जूस लोग, यहूदी लोग गाड़ देते हैं अपने मुर्दे को, वहाँ पर वो कीड़े बन जाते हैं। हिंदू लोग, हम वैदिक धार्मिक लोग अपने शरीर को जलाते हैं, मुर्दे को जला देते हैं तो राख बन जाती है, लकड़ी से जलता है वो। इस प्रकार से सबका परिणाम बराबर का होता है, चाहे वो राजा होए चाहे रंक होए। इसलिए किसी को अपने शरीर की बचाव के लिए दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरे को जो कष्ट देता है उसको नरक भोगना पड़ता है। जो दूसरे को कुछ किसी प्रकार का कष्ट देता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसको पता नहीं कि मरने के बाद जो असली स्वार्थ है वो खत्म हो जाता है, नरक भोगना पड़ता है। इसको कहते हैं अज्ञानी। तो दिति सोच रही है कि इंद्र सोचता है कि मैं शाश्वत हूं, मैं मरूंगा नहीं, इसलिए वो मतवाला हो रखा है। मतवाला कहते हैं नशेबाज, नशा पी के ऐसा होता है ना, उसको मतवाला कहते हैं। और वो किसी के बस में नहीं आ रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। जो अपनी अपनी चलाता है वो दुष्ट होता है। जो अपनी अपनी चलाता है, चाहे वो देवता का स्वरूप पहन रखा है उसने, फिर भी उसको दुष्ट कहते हैं। इंद्र को उसके विनाश का पता नहीं है, उसका विनाश कब होगा उसको पता नहीं है। मैं करूंगी उसका विनाश, इसलिए मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी, दिति ने सोचा, कि ऐसा पुत्र मेरे से होगा जो इंद्र के घमंड को चूर कर देगा, उसको मारेगा नहीं तो मैं इंद्र के शत्रु को पैदा करूंगी, ऐसा सोचा उसने।
सोच करके अपनी पति की सेवा में लग गई, क्योंकि उसको मालूम है उसका पति तो बड़ा तपस्वी है, कश्यप ऋषि उनके पति है। कश्यप मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, शास्त्र जानते हैं, और भगवान उनसे पैदा हुए थे, बाद में बताएंगे हम। तो उसने ऐसी सेवा शुरू कर दी कि उनके पति प्रसन्न हो जाएं। और स्त्री जाति ऐसी होती है, सेवा करती है। स्त्री की सेवा भौतिक सेवा में सबसे ऊंची है। जो सांसारिक सेवा है ना, सारे प्रकार की सेवाओं में स्त्री की सेवा सबसे ऊंची है। स्त्री जो सेवा कर देगी, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी सज्जन हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी मूर्ख हो, प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्त्री का स्वभाव है। तो स्त्री तो उनका जो छिपा कपटपूर्ण कपट, तो पता नहीं पड़ता है। सेवा लेते हैं, पता नहीं पड़ता क्यों कर रही है सेवा, कारण क्या है उसका। किसी भी विद्वान को नहीं मालूम कि क्या है उसका एजेंडा छिपा हुआ। जिंदगी को बिगाड़ देगी स्त्री की सेवा, यदि होशियार नहीं है तो। पुरुष को होशियार रहना पड़ेगा, चाहे वो छोटी स्त्री है, चाहे वो बड़ी स्त्री है, चाहे छोटी बच्ची के स्वरूप में है, चाहे बड़ी है, वो बूढ़ी भी हो गई तो भी होशियार रहना चाहिए। क्यों कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए केवल सेवा में नहीं आ जाना चाहिए। हाँ, एक है, स्त्री यदि भगत बन जाती है तो पुरुष से अच्छी होती है वो। कलयुग में स्त्री को वरदान है कि स्त्री को भक्ति होगी पुरुष से ज्यादा। स्त्री के कारण ही पुरुष आएगा मंदिर में, गुरु की सेवा करेगा वो, स्त्री के कारण। इसलिए स्त्री यदि भगत बन गई तो उसने जो 1 किलो सेवा करी ना, वो 100 किलो पुरुष की सेवा के बराबर है। 1 किलो सेवा इधर, 100 किलो सेवा उधर, तोलिए तराजू में बराबर बैठेगा वो। स्त्री चरित्रवान हो, भगवान की भगत हो, सेवा करे, उससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन यदि स्त्री भगत नहीं है तो उसके हिडन एजेंडा को कोई नहीं समझ सकता। स्त्री के अंदर छुरे की तरह दिल होता है उनका, कभी भी कोई प्रकार का नुकसान कर सकता है। जैसे किसी का क्रूर स्वभाव है, क्रूर स्वभाव है, और वो आता है साधु के पास और साधु से कुछ आशीर्वाद चाहता है, कुछ चाहता है, कोई कारण है जो साधु से मिलेगा उसको, तो वो क्या करता है, आके सेवा करता है और भगत भी बन जाता है, कपड़े बदल लेता है, भजन भी दिखाता है, कर रहा हूं, सेवा करता है। और साधु सोचता है तो साधु है। तो शास्त्र कहता है कि बाहर से देखने से साधु और स्वादु, साधु और स्वादु दोनों एक से लगते हैं, लेकिन जब अंदर से देखा जाए तो असली साधु दिल से भगवान की सेवा कर रहा है, और दूसरा ढोंगी है वो, और ढोंग कर रहा है, वो अपना मतलब निकालना चाहता है, उसका हिडन एजेंडा है, रहस्य उसके अंदर, और अपनी इच्छा की पूर्ति में वो हर समय सावधान रहता है। जब उसकी इच्छा भर गई, पूरी हो गई, वो 1 2 3 जाएगा अपना बुरी आदत में दोबारा। ऐसे आदमी को भगवान का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता, उसकी भलाई कभी नहीं होती। मरने के बाद वो पछताता है वहां नरक कुंड में, अरे तेरी के मैंने ऐसा क्यों किया रे, तो बहुत लेट हो जाता है फिर। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हरे राजन, स्त्री एक ऐसी महामाया विधाता ने सृष्टि की इस दुनिया में कि विद्वान ऋषि मुनि भी उनके चक्कर में फंस जाते हैं। जानकार विद्वान ऋषि मुनि साधु महात्मा फंस जाते हैं, आ जाते हैं उसके चक्कर में। ऐसी महामाया बनाई विधाता ने।
स्त्री की सेवा सारी दुनिया भर की सेवा से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, आकर्षक, पुरुष को मोहित कर देती है। ऐसे सरल स्वभाव के थे कश्यप मुनि, आ गए, चक्कर में फंस गए, प्रसन्न हो गए दिति की सेवा से और बोले, अरे दिति, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, जिस प्रकार का वरदान मांगेगी उस प्रकार का वरदान मैं दूंगा तेरे को, चल। तो इसको कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, विलोक्य एकांत भूतानि भूतान्यादो प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धम यया पुंसाम मतिर्हृता। मति हरण करती है स्त्री, बुद्धि को हरण कर लेती है, असली बुद्धि जाती है। देखिए, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने देखा मैं जितने भी आदमी बना रहा हूं वो सब जाते हैं और जंगल में तपस्या करने भाग जाते हैं, संसार से कोई मतलब नहीं रखते, बहुत परेशान हूं मैं। तब सोचा ब्रह्मा ने सोच के आधे हिस्से में से स्त्री को प्रकट किया। स्त्री जन्म हुई उनके आधे शरीर से और उनको आदेश दे, जाओ तुम उन पुरुषों के पास, उनको माया में खींच के लाओ। तो जैसे ही पुरुषों ने देखा स्त्री को और वह मोहित हो गए, भागे उनके पीछे। ये संसार तो सारी सृष्टि भर गई लोगों से, ऐसे भरा ब्रह्मा जी ने। तो ये मोहित स्वरूप निकाला, महामाया का स्वरूप स्त्री को। यदि स्त्री भगत है तो उससे अच्छा और कोई नहीं है इस दुनिया में, विशेष करके कलयुग में। स्त्री यदि दिल से भगत है भगवान की, वो एक वरदान है इस दुनिया में। ऐसी स्त्री को सम्मान देना चाहिए, सत्कार। यदि स्त्री का पति भगत है तो उसकी बात मानना चाहिए, उसकी सेवा में लगना चाहिए। यदि स्त्री का पति भगत नहीं है, भौतिकवादी है, गड़बड़ है, तो स्त्री को वो कार्य करना चाहिए जिससे वो नरक में न जाए। और हो सके तो अपने पति को भी ऐसा करे कि वो नरक में न जाए, कम से कम स्वर्ग जाने की इच्छा करे। बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ यही है, कृष्ण भक्त बन जाना। तो जब दिति ने सुना, सोचा, देखा, उनके पति प्रसन्न हो गए और सुना कि पति वरदान देने के लिए तैयार हैं, तो दिति वरदान मांगती है। इसकी बात को हम कल बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।